श्री बीसी गुप्ता जी और भारत सैनिक महासभा के अध्यक्ष श्री सुशील कुमार वार्ष्णेय जी आमें अपना स्थान ग्रहण करें। श्री जय नारायण वार्ष्णेय जी से अनुरोध करूंगा वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच में अलीगढ़ की पूर्व महापौर श्रीमती सावित्री वार्ष्णेय जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी आमें अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती सावित्री वार्ष्णेय जी। श्री दिलीप कुमार गुप्ता जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी आमें अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से हम इनका अभिनंदन वंदन करते हैं कि इनकी देखरेख में एक ऐसा चुनाव संपन्न हो गया कि जी अक्रूर धाम गोपीनाथ फाउंडेशन के लिए एक मिसाल बन गया कि जितने पद थे उतने ही पर्चा भरे गए। ऐसा विगत कभी चुनाव में नहीं देखा गया। तो इसलिए सब लोग उनकी बिना किसी विवाद के उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अक्रूर धाम गोपीनाथ फाउंडेशन का चुनाव संपन्न करा दिया। नवीन कार्यकारिणी में हमारे ही साथी सदस्य जो सब चुन के आए, सभी का मैं पूर्व महामंत्री होने के नाते अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्री डॉक्टर डीसी गुप्ता जी, कोठीवाल जी वकील साहब, इन्होंने भी, और श्री आंधीवाल जी ने पूरा सहयोग किया। इन चारों की टीम ने एक बहुत अच्छी कमेटी बना के इस गोपीनाथ फाउंडेशन को दी है। जो पूरा समाज इनसे ये उपेक्षा करता है कि जो विगत में पदाधिकारी काम छोड़ गए या नहीं कर पाए, वो उन सभी कामों को संपन्न कराएंगे। और मैं इन सब का भी, डॉक्टर साहब का, वकील साहब का, आंधीवाल जी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और इनके बारे में सिर्फ दो ही बात कहूंगा कि इनकी सरलता के सब कायल हैं। मेरे खिलाफ तो बहुत बातें हैं, सबको पता है, क्योंकि मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है। लेकिन इनकी जो सरलता है, जो महानता है, सब इनके कायल है। नवीन कार्यकारिणी में अध्यक्ष श्री कमल किशोर वार्ष्णेय जी जो बन के आए हैं, ये हमारे समाज के भामाशाह हैं। इनकी कार्यशैली और इनके कार्य करने की क्षमता से हमारा पूरा समाज अवगत है। जिस दिन ही चुन के अध्यक्ष बने, उसी दिन पूरी रूपरेखा भाई साहब ने सब लोगों ने शायद तैयार की कि मंदिर पे मुझे ये कराना है, ये कराना है, इधर ये होगा, इधर। तो हमें इनसे पूरी अपेक्षा है कि ये मंदिर के लिए जितनी सेवा कर सकते हैं अपने कार्यकाल में संपन्न कराएंगे। इनका भी हम जोरदार तालियां स्वागत करते हैं। नए महामंत्री बने हमारे भाई साहब, उनकी भी बहुत इच्छा है कि जो मंदिर पे काम अधूरे रह गए हैं, जो हम लोग नहीं करा पाए हैं, ये दोनों मिलके वो सब काम संपन्न कराएंगे। हम उनका भी एक बार जोरदार तालियों स्वागत करते हैं। तभी हम आप आज इस चार दीवारी में, इस अच्छी भव्य व्यवस्था के अंदर मंदिर में बैठे हैं। पूर्व में जितने अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष रहे, सबने अपने क्षमता के अनुसार, अपने विवेक से, समाज के सहयोग से पूरा काम कराने का प्रयास किया।
फिर भी समय के साथ जब परिवर्तन होता है तो पुराने काम जो समाप्त कर गए 4 नए काम तैयार हो जाते। जैसे दिनचर्या अपनी होती है कि सुबह जब हम जगते हैं तो बिजनेस वाले के हिसाब से और सर्विस वाले के हिसाब से अपने मन में 4-6 काम रखते हैं कि आज हमें ये करना है, वहाँ जाना है, ऑफिस जाना है, इससे मिलना है, ये निपटाना है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि कल वो काम कोई रहेगा ही नहीं, हम फ्री हो जाएंगे। नहीं, 4 काम जो हम प्रतिदिन निपटाते हैं, कल दूसरे दिन के लिए 4 काम हमें नए तैयार हो जाते हैं। ये एक समाज में व्यवस्था है जिसके अनुरूप हम आप सब चल रहे हैं। जो बुजुर्ग संविधान बना गए, मंदिर की स्थापना यहाँ कर गए, उसी अनुसार पूरे समाज के लोग एक दूसरे का सहयोग करके उसको हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा ये कर्तव्य भी है कि जो व्यवस्था आज है उससे अच्छी कल हो। कल वाले जब छोड़ के जाएं तो उनको परसों वालों को और आगे बढ़ाना है। उसी अनुरूप हम सब लोग समाज की सेवा में लगे हुए हैं। अब मैं अपने अध्यक्ष जी से, श्री योगेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी 2 शब्द नई कार्यकारिणी के लिए और जो भविष्य में हमारी जो रूपरेखाएं हैं और उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे कि वो अब वारासैनी महासभा के महामंत्री पद पे आसीन हैं। तो जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। श्री अध्यक्ष जी लारा करो काम। अक्रूर जी महाराज के प्रांगण में हम बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले एक जोरदार जयकारा अक्रूर जी महाराज का मेरे साथ। बोलो श्री अक्रूर जी महाराज की, बोलो श्री अक्रूर जी महाराज की। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है, पूरे संसार में आज हम जिस पावन भूमि पर बैठे हुए हैं, केवल एकमात्र स्थान है जो हमारे समाज का, हमारे समाज के कुल प्रवर्तक श्रीमान अक्रूर जी महाराज हमारे सदैव पूजनीय, जिनके हम सभी वंशज हैं। आज हम उस पावन भूमि पर बैठे हुए हैं और जो कार्यकारिणी पुरानी या नई जो बैठी है वो तो एक बहाना है। अक्रूर जी महाराज जिसको अपनी सेवा देना चाहते हैं उसको वो कहीं से भी निकाल करके ले आते हैं। उसका उदाहरण पुरानी कार्यकारिणी भी और नई कार्यकारिणी। हमारे नई कार्यकारिणी के महामंत्री अक्रूर जी महाराज ने चाहा कि सुधीर कुमार जी मेरी सेवा के लिए इस बार आवे, तो वो अपने आप निकाल के ले आए घर में से। तो हम यहाँ कोई पद के लिए नहीं है, ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई महामंत्री है, ना कोई कोषाध्यक्ष है। हम सब सेवक हैं अक्रूर जी महाराज के। हम सभी को यह सेवा करनी है, यहाँ हम सेवा करने के लिए आते हैं। मुझे याद है मैं जब 2014 में जब मैं महामंत्री के रूप में जब पदभार ग्रहण किया था, उस समय से लेकर के आज तक 9 वर्ष मुझे अक्रूर जी महाराज ने इस लायक समझा। 9 वर्ष तक लगातार मैंने यहाँ सेवाएं दी और जब मेरी विदाई का आज नंबर आया तो मुझे इतनी बड़ी खुशी, इतने अविस्मरणीय पल जो मैंने शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखे। मेरी विदाई ऐसी भी होगी, कल पूरे वृंदावन में अक्रूर जी महाराज के साथ जो मेरी विदाई भावभीनी की गई वो हमेशा मैं जिंदगी भर याद करूंगा। बैंड बाजों के साथ अक्रूर जी महाराज के साथ शोभा यात्रा निकाल करके जो विदाई मेरी की गई, 9 वर्ष की सेवा, मैंने तन मन धन बिना किसी अपने
रत्ती भर भी कोई भी अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं किया यहाँ से। मैं तो हमेशा यही सोचता रहा, सोते जगते, अक्रूर जी महाराज का अधिक से अधिक जितना विकास यहाँ स्थल का हो जाए मेरे द्वारा, मेरा केवल यही सोच रहा। और नई कार्यकारिणी से भी मैं यही उम्मीद करूँगा कि अपने तन मन धन से, वो बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस बार का चुनाव एक परंपरा पड़ गई है हमारे समाज में। चुनाव में जब भी कहीं किसी जगह चुनाव होते हैं, किसी भी संस्था में, दो टीम चुनाव लड़ती हैं। जब दो टीम चुनाव लड़ती हैं तो जब वो पहली टीम, एक टीम हारती है और एक जीतती है, तो दूसरी टीम का सहयोग मिलना तो बहुत दूर की बात रही, वो उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है, टांग पकड़ के खींच लेती है, काम करने नहीं देती। लेकिन अक्रूर जी महाराज ने कितना बढ़िया किया इस बार। पुरानी कार्यकारिणी को ये ही नहीं लग रहा कि हम पुराने हो गए हैं, और नई कार्यकारिणी जो आई है वो तो पूरे जोश खोश के साथ सेवा करेगी। लेकिन एक और एक 11 जिसे कहते हैं, नई कार्यकारिणी के साथ पुरानी कार्यकारिणी, ये तो औपचारिक विदाई है। लेकिन हम आज पूरी कार्यकारिणी की तरफ से, मैं अध्यक्ष के रूप में आज अक्रूर जी महाराज के प्रांगण में खड़े होकर कसम खाता हूँ कि हम रत्ती भर भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब भी जरूरत है ये बुलावे ना, तो भी हम अपने आप आएंगे अक्रूर जी महाराज के साथ। तो एक साथ दो कार्यकारिणी अक्रूर जी महाराज की सेवा के लिए समय तत्पर हैं, तैयार हैं। तो कितना बढ़िया इस बार विकास होना चाहिए, जितना अभी तक के इतिहास में नहीं हुआ उससे बढ़िया इतिहास मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है इस बार जो विकास होगा वो देखने लायक होगा, आमूल चूल परिवर्तन होगा। हमारे कमल किशोर वार्ष्णेय जी बहुत ही समाज के जाने पहचाने, इनको कोई ज़रूरत ही नहीं है नाम की, हर व्यक्ति जानता है समाज में। आज इनकी अनुवाई में, इनकी कप्तानी में ये टीम कार्य करेगी, पुरानी भी और नई भी, सब एक साथ मिलकर के। और मुख्य चुनाव अधिकारी जी का तो कहना, हमारे महामंत्री जी ने कह दिया कि उनके नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में क्या चुनाव हुआ, कोई भी किसी भी तरह का पत्ता नहीं हिला। जितने पद उतने आवेदन पत्र, ऐसा बहुत ही बढ़िया तरीके से चुनाव इन्होंने संपन्न कराया। और बाकी तो जो अक्रूर जी महाराज चाहते हैं वही होता है, वही होगा। हमने जब 2019 में इस कार्यकारिणी ने चार्ज ग्रहण किया, अभी अनौपचारिक, चूंकि अभी अक्रूर जी औपचारिक रूप से अभी शुरुआत होगी कार्यक्रम की, अक्रूर जी महाराज को दीप प्रज्वलन करने के बाद जब हमने कार्यभार संभाला 2019 में, इस कार्यकारिणी ने 2020 में एक इतनी बड़ी त्रासदी पूरे संसार पर आकर पड़ी कि पूरा संसार ही बंद हो गया, जकड़ गया। ऐसा कोरोना आया, ऐसा लॉकडाउन लगा, पूरा संसार उससे अस्त व्यस्त हो गया। तो उससे अक्रूर धाम की कार्यकारिणी भी अछूती नहीं रही, सारे कार्य यहाँ ठप्प हो गए। जब तक हम उभरे नहीं उससे पहले ही 2021 में दोबारा फिर एक मार पड़ी कोरोना की, तो 2 बरस तो ऐसे ही निकल गए। लेकिन फिर भी बहुत सारे कार्य हुए पुरानी कार्यकारिणी में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी नई कार्यकारिणी पूरे तन मन धन से एक साथ सभी सहयोग करते हुए अक्रूर जी महाराज के प्रांगण में 4 चांद लगाएगी। अब मैं अनुरोध करूंगा मंच पर आसीन सभी हमारे अतिथिगणों से, सम्माननीय अतिथिगणों से, कृपया अक्रूर जी महाराज की दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। नई कार्यकारिणी के भी अध्यक्ष और महामंत्री भी कृपया आएं।
बोलो श्री अक्रूर जी महाराज की, बोलो श्री अक्रूर जी महाराज की। बारहसैनी महासभा के अध्यक्ष श्री सुशील वार्ष्णेय जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी गोपीनाथ अक्रूर धाम फाउंडेशन के लिए 2 शब्द बोलें। श्री अध्यक्ष जी। श्री अक्रूर जी महाराज की। आज के शरद पूर्णिमा के पावन पर्व के अवसर पर मैं इस पवित्र धाम अक्रूर धाम में उपस्थित सभी माताओं बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम पर, इस शुभ अवसर पर जो नवीन कार्यकारिणी शपथ ले रही है, ये अपने आप में एक अनूठा अवसर है। कार्यक्रम इतना भव्य आज का प्लान किया है कि आप देखिएगा, शाम को 56 भोग आरती, महाआरती और महारास का कार्यक्रम भी है। ऐसे शुभ अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह होना अपने आप में एक विशेष आकर्षण का कार्य है। इस बार अक्रूरधाम गोपीनाथ फाउंडेशन के जो चुनाव हुए, निर्वाचन की प्रक्रिया भाई एडवोकेट जयनारायण जी की अध्यक्षता में जो टीम थी, बहुत सुचारू रूप से और बड़ी सूझबूझ से उन्होंने संपन्न कराए। मैं अपनी ओर से पुनः भाई जयनारायण जी की टीम को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारी अब टीम काम करेगी, जैसा अभी भाई योगेश जी ने कहा कि पुरानी कार्यकारिणी तो है ही है, साथ साथ जो नई कार्यकारिणी चुनी गई है, तो दोनों कार्यकारिणी के पदाधिकारी 1 और 1 11 बनकर इस कार्यकाल में इतना सर्वांगीण विकास इस स्थल का कर पाएँ कि अपने आप में ये स्थल ब्रज के दार्शनिक स्थलों में इसका नाम शुमार हो। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है। बड़े भाई कमल किशोर जी की अपनी एक इच्छा इसी प्रकार से है कि अक्रूर धाम में जो विकास हो, इस प्रकार यहाँ ब्रज के जो सर्वाधिक दर्शनीय स्थल हैं उसमें इसका शुमार हो पाए। कुछ भाई साहब ने कुछ अपने रूपरेखा भी बनाई है इस कार्यक्रम की। हम सब साथ हैं और पूरी कार्यकारिणी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सब एक साथ मिल करके उस आपके प्रोजेक्ट को पूर्ण कराने में जुट जाएंगे। और अगर उचित लगे तो आप अपने संबोधन में उस प्रकार की बात रख देना जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम शुरू करते हैं। आज के शुभ दिन से ही शुरू करते हैं। एक प्रोजेक्ट भाई साहब ने सोचा है तो वो रखेंगे अपने बीच, आपके बीच अपना वो प्रोजेक्ट। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई पूरी कार्यकारिणी को। और यही अपेक्षा कि इस बार जो हम यहाँ पर डेवलपमेंट कार्य, विकास कार्य कर पाएंगे, वो अपने आप में अनूठे होंगे और ऐसे होंगे कि अद्वितीय होंगे। और यह कार्यकाल अक्रूर धाम गोपीनाथ फाउंडेशन के इतिहास में जाना जाए, मेरा ऐसे पूर्ण विश्वास है। और आपको पुनः एक बार शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अलीगढ़ से पूर्व मेयर श्री सावित्री वार्ष्णेय जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी हम लोगों के मार्गदर्शन में 2 शब्द। अक्रूर धाम फाउंडेशन के आज शपथ ग्रहण समारोह के परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान महासभा के समस्त पदाधिकारीगण, अक्रूर धाम के पूर्व के चयनित सभी पदाधिकारीगण, इस प्रांगण में बैठे हुए सभी वे सतत प्रहरी जो समाज को गति प्रदान करते हैं और समाज के उत्थान में सदैव लगे रहते हैं, ऐसे समस्त वार्ष्णेय बंधु, हमारी बहनें जो बहुत दूर से आज इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पधारी हैं, अतिथिगण, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु एवं समस्त पदाधिकारीगण, मैं इस आज के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने देवर जी हरेंद्र कुमार जी की ओर से यहाँ उपस्थित आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ।
धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे आमंत्रित किया और बहुत साल बाद यहाँ आने का एक मौका मिला। बधाइयाँ देना चाहूँगी इस कार्यक्रम के लिए कि किसी भी संगठन का, किसी भी एसोसिएशन का ये नियम है कि प्रतिवर्ष कार्य करने वाली टीम में बदलाव आता है, पर वो बदलाव इतना सकारात्मक होना चाहिए जो इस बार हुआ है, वो सदा होता नहीं है। आने वाली टीम को बधाई तो है ही, अध्यक्ष जी ने भी बधाई दी है। कहते हैं कि पद पाना आसान होता है पर पद का निर्वहन उतना ही कठिन होता है। ये समाज हमारा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हमारा समाज हो गया है। इतनी सारी एसोसिएशन है, सब समाज को मिलकर यदि देखें तो बहुत बड़ा एक ग्रुप हमारे पास है और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। पूर्ववक्ता सब कह चुके हैं। निश्चित रूप से आप सबके आशा करती हूँ कि उसी प्रकार आप काम करेंगे जैसा कि अध्यक्ष जी से आशा और उम्मीद है, उसी प्रकार का काम करके इसमें बहुत सारा और बदलाव लाएंगे, क्योंकि समाज के साथ हूँ, समाज में हूँ मैं। इसलिए इतना ही कहना चाहूँगी कि न दौलत पे नाज करती हूँ, न शोहरत पे नाज करती हूँ, न दौलत पे नाज करती हूँ, न शोहरत पे नाज करती हूँ मैं वार्ष्णेय समाज की एक छोटी सी कड़ी, अपनी किस्मत पे नाज करती हूँ, अपनी किस्मत पे नाज करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि समाज में कुछ लोग 10-5% ऐसे होते हैं, हर समाज में होते हैं, कि वो जो कार्य करना चाहता है आदमी उसकी टांग खिंचाई करते रहते हैं। लेकिन जो 90% लोग होते हैं, अगर उन 10% की तरफ जाएंगे तो कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। 90% की इतनी अपनी ताकत और शक्ति होती है कि वो जो चाहे समाज में करते जाते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। हर समाज में होते हैं, हमारे में क्या। रही बात हमारे समाज की, तो मेरा भी जो मानना है कि अगर हम सब एकजुट हों तो कोई भी सामाजिक संगठन बिना वार्षणेय समाज के आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी सामाजिक संगठन, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो समाज से जुड़ा हो, चाहे कोई ट्रस्ट हो, हर संगठन में, हर समाज में, हर जगह वार्षणेय समाज की भागीदारी मिलने और देखने के लिए मिलती है। लेकिन समस्या थोड़ी यही है कि आपस में जो मन मुटाव और वो रहता है, उसका और समाज के लोग फायदा उठाते हैं और हमारा समाज पीछे पिछड़ जाता है। मैं इस विषय पे ज़्यादा न बोलते हुए एक कल के प्रोग्राम की जो बात अध्यक्ष जी ने कही कि बैंड बाजों के साथ मेरी विदाई हो रही है, ऐसे इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए वार्षणेय सेवा समिति के अध्यक्ष श्री राजकुमार वार्षणेय जी, अनिल कुमार जी बाजना वाले, श्री मेघश्याम जी, श्री सुजीत वार्षणेय जी, श्री बंटी भाई जी, श्री लवेश जी, श्री दशरथ जी, श्री अमित रंगवाले जी, दीपा प्रधान जी और हमारे सबका लीडर लोकेश वार्षणेय जी, इन सब के लिए मैं एक जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन और वंदन करता हूं कि वृंदावन में प्रथम बार आपने जो भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया, उससे हमारे समाज का गौरव बढ़ा है। सूक्ष्म समय में आपने इतना बढ़िया आयोजन कर दिया कि काफी संख्या में महिलाएं एक सी वस्त्र धारण करके और सैकड़ों की संख्या में लगातार कर्तव्यबद्ध होकर डांडिया करती हुई चल रही हैं। आगे कई झांकियां चल रही हैं, पीछे 3-4 बैंड चल रहे हैं। इस सफल आयोजन के लिए मैं आपकी जितनी प्रशंसा करना चाहूँ उतनी कम है। मैं जोरदार तालियों से उनका फिर एक बार वंदन करता हूँ कि भविष्य में भी आप ऐसे आयोजन वृंदावन में करते रहेंगे और अक्रूर जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसी के साथ मैं हमारे वरिष्ठ चुनाव अधिकारी श्री जय नारायण वार्षणेय जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी समाज के लिए 2 शब्द बोलें। गौरवशाली वैश्य वाराणसी महासभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री सुशील वार्षणेय इंजीनियर साहब,
सम्माननीय महामंत्री जी, अक्रूर धाम गोपीनाथ परिवार के सभी पूर्व कार्यकारिणी के सदस्यगण, नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सम्माननीय अध्यक्ष श्री कमल किशोर जी, सम्माननीय महामंत्री श्री सुधीर वार्ष्णेय जी, और आप सबको मैं इस निर्विरोध चुनाव संपन्न कराने में अपनी अपनी भूमिका के लिए, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निसंदेह यह समाज का कार्य था, अक्रूर जी का आशीर्वाद था और आप सब लोगों का सहयोग था। यह कार्य क्रमबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। यह सबसे बड़ा इसमें योगदान रहा आप सबका, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। निसंदेह पूर्व में भी यहाँ कार्यक्रम होते रहे, यहाँ चुनाव हुए, सब चुने जाते रहे, अपने अपने अनुसार काम करते रहे, लेकिन इस समय जो आपने जो नया दायित्व दिया है, मैं समझता हूँ श्री कमल किशोर वार्ष्णेय जी, जिनके मजबूत कंधे भी हैं, समाज में उल्लेखनीय उनका स्थान भी है और उनके पास एक कार्यक्रम है, एक योजना है। तो आगामी जो कार्यक्रम होगा, समाज और उत्थान होगा, इस सर्वांगीण विकास होगा, उसके लिए हम सबको आशा भरी नज़रों से श्री कमल किशोर वार्ष्णेय जी, श्री सुधीर वार्ष्णेय जी और उनकी टीम की ओर देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस समाज ने जिस उत्साह से, जिस उमंग से आपको यह कर्तव्य का निर्वहन करने का वो दिया है, आप उसमें अपनी पूरी भूमिका से और समाज को निराश नहीं करेंगे, निस्संदेह आप उस पर खरे उतरेंगे। पूर्व में भी आपका समाज ने देखा है, कार्यक्रम सब अच्छा रहा है और आपको सहयोग के लिए पूरा योगदान पूर्व कार्यकारिणी भी दे रही है, एक और भी अच्छी बात है। इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल के कार्यक्रम के लिए निश्चित तौर पर श्री वार्ष्णेय सेवा समिति, वृंदावन के नवनिवासीगण और हमारे पूरे समाज के जिन्होंने योगदान दिया, एक बहुत अच्छी कार्यक्रम प्रस्तुति हुई, उस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय वार्ष्णेय समाज, जय अक्रूर जी। चुनाव में हमारे दो महत्वपूर्ण साथियों का भी भारी योगदान रहा। जब सभासद के पर्चा कुछ ज़्यादा प्रथम में आए तो हमारे वरिष्ठ साथी श्री पवन नवरत्न जी और हमारे भाई श्री जगदीश वार्ष्णेय चुन्नू भैया चुनमुन जी ने भी बहुत सहयोग किया और इन दोनों की वजह से जो सभासद का चुनाव था वो टल गया। तो हम उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन वंदन करते हैं कि वो भविष्य में भी समाज के लिए ऐसा प्रयास करते रहेंगे कि कोई चुनाव न हो और निर्विरोध कार्यकारिणी हर जगह बनती रहे। इसी श्रृंखला में मैं अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिलीप कुमार गुप्ता जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंदिर के लिए दो शब्द बोलें। आदरणीय सभापति महोदय, सभी मंचासीन पदाधिकारीगण, वार्षिक समाज के सभी स्वजन, सबसे पहले तो मैं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अध्यक्ष श्री कमल किशोर जी को, सुधीर वार्ष्णेय जी को। मैं इस मंदिर से बहुत समय से जुड़ा हूँ। डॉक्टर DC गुप्ता जी साथ हैं हमारे, इन्होंने हम लोगों ने, और हमारे राजीव आदिवाल जी हैं, जयनारायण जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, किशोर बाबू भी हैं। बहुत समय से हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं मंदिर पर। शायद आप सब जानते भी होंगे, हम लोग काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मैं इतने समय से करीब 30 वर्ष हो गए, लगभग करीब डॉक्टर साहब 30 वर्ष हो गए, 30 साल हो गए। और हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तब ना तो यहाँ कोई पद था, ना कोई कार्यकारिणी थी। सिर्फ ये था कि हमें कार्य करना है और मंदिर को भव्य बनाना है। जीर्णोद्धार समिति तैयार की गई थी, सभी जानते होंगे। कार्य शुरू हुए, कार्य बहुत आगे बढ़े, राजीव जी जुड़े, सुरेश चंद्र वार्ष्णेय जुड़े, और कार्य आज आपके सामने है कि आज मंदिर में आप क्या स्थिति में हैं। ये स्थिति शायद पहले नहीं थी। ना कभी चुनाव हुए, यहाँ पर मनोनीत किए जाते थे,
बुला करके पद दिए जाते थे, मना किया करते थे, आग्रह किया जाता था पद के लिए, तो वो पद ग्रहण करते थे। प्रमेश जी भी बैठे हैं काफ़ी समय से, डॉक्टर अशोक जी भी शायद यहाँ पे आज प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन चुनाव भी होना जरूरी है किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। मैं समझता हूँ हम जब तक किसी पे जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे तब तक कार्य आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है, लेकिन नहीं, चुनाव होना भी जरूरी। लेकिन चुनाव एक मंदिर का चुनाव होना चाहिए, ना कि राजनीतिक चुनाव होना चाहिए। शायद इस बार के चुनाव में वो हमें अनुभूति हुई कि हम मंदिर का चुनाव कर रहे हैं, ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का। ये पहली बार मुझे देखने को मिला है यहाँ पर, जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, कि तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ मंदिर का चुनाव हुआ है, कोई राजनीतिक चुनाव नहीं हुआ। इसके लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं हम सब ने भी पूरा सहयोग दिया, आप लोगों ने भी। हमारे जयनारायण भाषण ने बहुत मेहनत की, डॉक्टर DC गुप्ता जी रातों रात मेहनत की, लब ने मेहनत की, भानु ने मेहनत की। ये सब मेहनत का नतीजा है कि इस बार जो चुनाव हुआ है निश्चित रूप से मंदिर का चुनाव हुआ है, कोई राजनीतिक चुनाव। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आने वाली कार्यकारिणी के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अपने निवर्तमान अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि नवीन कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण कराने का कार्यक्रम करें। अध्यक्ष जी। साथियों, मुझे जिसका सभी को इंतजार है, और आज जो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बिंदु है शपथ ग्रहण समारोह, तो वो अब आपके सामने आने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह शुरू करने से पहले जो हमारी नई टीम, नई कार्यकारिणी आपके सामने आने जा रही है, उन सभी का नाम, उनको जहाँ मंच के सामने प्रस्तुत करने से पहले उन सभी का नाम, पूरी कार्यकारिणी का नाम मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जो नई कार्यकारिणी चुनी गई है, निर्विरोध चुनाव जिनका संपन्न हुआ है, सबसे पहले जिनके कंधों पर पूरा भार श्री अक्रूरधाम गोपीनाथ फाउंडेशन का है, ऐसे मजबूत कंधे का नाम अध्यक्ष माननीय श्री कमल किशोर वार्ष्णेय जी, जोरदार तालियां। और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चूंकि महामंत्री का काम अध्यक्ष से कहीं ज़्यादा ही होता है, महामंत्री तो केवल निर्देश देंगे और पालन करना है महामंत्री को, अध्यक्ष जी निर्देश देंगे, पालन महामंत्री को करना है। महामंत्री का कार्य बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर महामंत्री के रूप में श्री सुधीर कुमार वार्ष्णेय अलीगढ़, और कोषाध्यक्ष पर सभी को मालूम है वही पुराना चिर परिचित नाम श्री राकेश कुमार वार्ष्णेय। ये त्रिमूर्ति नवीन कार्यकारिणी की, और उनके साथ वरिष्ठ उप प्रधान पर श्रीमान प्रमेश वार्ष्णेय जी, और 3 उप प्रधान अलीगढ़ से श्री संजीव वार्ष्णेय वैभव, श्री राजकुमार वार्ष्णेय भट्टे वाले मथुरा से, और दिल्ली से श्री शिवनारायण वार्ष्णेय जी। मंत्री 4 श्री अमित वार्ष्णेय, श्री प्रहलाद वार्ष्णेय, श्री प्रवीण वार्ष्णेय और श्री लवेश वार्ष्णेय। 4 मंत्री महामंत्री को सहयोग करने के लिए, और इन सभी के लिए सहयोग करने के लिए जो सभासदों की टीम है 28 सभासदों की, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नंबर 1 श्री विनोद कुमार गुप्ता जी गोंडा वाले, सदाबहार, और हमारे वरिष्ठ हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए श्री इंजीनियर हरेंद्र कुमार वार्ष्णेय जी। और एक नाम जो जब से अक्रूरधाम बना है तब से हमेशा हर रूप में सेवा दे रहे हैं, श्री भीखचंद गुप्ता जी, जोरदार तालियां। श्री नवल किशोर वार्ष्णेय जी, श्री महेश चंद वार्ष्णेय, श्री सुनील कुमार गुप्ता, श्री गिरीश कुमार गुप्ता, श्रीमती सुनीता वार्ष्णेय। और देखो कैसी कैसी विभूतियां बनी हैं,
ये बारदेली महिला महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ सभासद के रूप में सेवा देने के लिए तैयार हैं। देखिए आप श्री अजय कुमार वाजने कोसी कला से, श्री अजय कुमार वाजने टेंटी गांव से, श्री अर्जुन देव बार्षणे, श्री गौरव बार्षणे सीए, ये देखिए बार्षणे कॉलेज अलीगढ़ के सेक्रेटरी यहाँ सभासद के रूप में सेवा देने के लिए तैयार हैं। श्री दिलीप कुमार गुप्ता एडवोकेट, श्री लोकेश बार्षणे, श्री सोनू बार्षणे, श्री अरविंद कुमार बार्षणे, श्री कुलभूषण बार्षणे, श्री दिलीप कुमार गुप्ता, दिलीप कुमार बार्षणे सुरीर, श्री दीप्तांशु गुप्ता, श्री पवन नवरतन, श्री पुनीत बार्षणे, श्री प्रकाश चंद गुप्ता, श्री प्रमोद गुप्ता, श्री महेश बार्षणे वृंदावन, श्री सजन कुमार गुप्ता, श्री ब्रजेश गुप्ता और श्री लवेश गुप्ता। ये 28 आदमियों की कार्यकारिणी सभासदों की टीम आपके सामने और 5 12 सैनी महासभा द्वारा मनोनीत सभासद विधान के अनुसार होते हैं। तो 28 सभासद बने, 5 12 सैनी महासभा द्वारा मनोनीत। श्री सुशील कुमार वासने जी प्रधान भारत सैनी महासभा, श्री सत्येंद्र कुमार वासने जी सर्राफ वरिष्ठ प्रधान भारत सैनी महासभा, डॉक्टर चंद्रशेखर वासने संयुक्त महामंत्री भारत सैनी महासभा, श्री सुभाष चंद्र जी भोलेनाथ संयुक्त मंत्री भारत सैनी महासभा, श्री विनय कुमार वासने प्रचार मंत्री भारत सैनी महासभा। ये भारत सैनी महासभा से 5 मनोनीत होकर के आए कार्यकारिणी में और 2 पदेन होते हैं जो कंधे से कंधा लगाकर हर समय तैयार हैं। एक निवर्तमान अध्यक्ष मैं स्वयं और हमारे महामंत्री श्री भानु प्रकाश वासने। तो इस तरह से 28 5 33 और 2 35 और 4 29 32 और जो है 33 34 35 36 37 39 आदमियों की टीम, 47 आदमियों की टीम है। अरे क्या बोलेगा तो सही बोल रहा, तूने गलत करा। आजा खैर 47 आदमियों की टीम है। अभी एक स्थान रिक्त है और अभी 4 नामित और होने हैं, है ना। तो यानी 48 और 4 52 आदमियों की टीम होगी पूरी। तो मैं हेलो, गलत नहीं बोल गए, सही बोल गए। जब आते हैं तो बड़ी खुशी होती है, आज जा रहे हैं गलत नहीं बोले। भाव बदल जाता है आदमी का, ये विदाई का पल है। आप भावनाओं को समझ रहे। जोरदार तालियों से अध्यक्ष जी का मैं अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। तो साथियों, मुझे बहुत बड़ी खुशी है और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम मैं चालू करवाने जा रहा हूं। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि अब जो टीम हमारी जगह पर इस मंच पर आने वाली है वो टीम बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही कर्तव्यपरायण, तन मन धन से सेवा करेगी। इसी आशा के साथ मैं शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू करवाना जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष श्रीमान कमल किशोर वासने जी को कृपा मंच के नजदीक आए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय खड़े रहेंगे सुधीर कुमार वासने महामंत्री के रूप में। कोषाध्यक्ष पर श्रीमान राकेश कुमार वासने जी और क्योंकि इनकी शपथ बहुत महत्वपूर्ण पद होता है तीनों का, मैं इन तीनों को शपथ दिलाने के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे राष्ट्रीय भारत सैनिक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुशील कुमार वासने जी से कृपया मंच के बाहर आए और हमारे तीनों पदाधिकारियों को शपथ दिलवाएं। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं कि मैं वासने समाज के कुलाधीश श्री अक्रूर जी महाराज के परम धाम को संचालित कर रही संस्था श्री अक्रूर धाम गोपीनाथ फाउंडेशन पंजीकृत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद पर रूप में
उक्त संस्था की उन्नति के लिए सदा समर्पण भाव और निष्ठापूर्वक कार्य करता रहूँगा। मैं मनसा वाचा कर्मणा एक होकर श्री अक्रूर धाम की सेवा में संलग्न रहूँगा। संस्था के विधान का सदैव पालन करूँगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जो संस्था के हितों में प्रतिकूल हो। अक्रूर धाम को प्रत्येक वार्षिक परिवार से जोड़ने के लिए सर्वदा प्रयासरत रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियों से हम इस नई त्रिमूर्ति का प्रधान, महामंत्री और कोषाध्यक्ष का हम स्वागत करें। बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत बहुत। और तीनों से मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। आप आए मंच पर, अब अपना स्थान ग्रहण करें। तीनों के साथ कंधे से कंधा लगाकर हमारे अन्य पदाधिकारी, सबसे पहले आमंत्रित करूंगा हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान परमेश वार्ष्णेय जी, कृपया मंच के नजदीक आए। श्री संजीव वार्ष्णेय वैभव, वैभव नाम ही काफी है, बताने की जरूरत नहीं है। अलीगढ़, मथुरा, दिल्ली, कुछ भी, ये तो पूरे हिंदुस्तान में अकेले हैं, वैभव फैला रहे हैं चारों तरफ। श्री शिव नारायण वार्ष्णेय जी दिल्ली से हैं। श्री राजकुमार वार्ष्णेय जी भट्टे वाले, इनकी शपथ दिलाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। ये हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि हमारे बीच एक जाना माना चेहरा वार्ष्णेय समाज का पूरे हिंदुस्तान में, हमारी अलीगढ़ की पूर्व महापौर श्रीमती सावित्री वार्ष्णेय जी मौजूद हैं। तो मैं उनका फायदा उठाना, कृपया इनको शपथ दिलाने का कष्ट करें। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने आदेश दिया था, मैं के बाद अपना नाम और पत्नी पुत्री जो भी लिखा है उनका नाम और अपने पद का नाम फिर नेक्स्ट वाली लाइन में, ठीक है। मैं शिवनारायण वार्ष्णेय पुत्र श्री दाताराम वार्ष्णेय ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ। मैं वार्ष्णेय समाज के कुलाधीश श्री अक्रूर जी महाराज जी के परम धाम को संचालित कर संस्था के श्री अक्रूर धाम गोपीनाथ फाउंडेशन पंजीकृत के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष पद सदस्य के रूप में उक्त संस्था की उन्नति के लिए सदा समर्पण भाव निष्ठा पूर्वक कार्य करता रहूँगा। मनसा वाचा कर्मणा एक होकर श्री अक्रूर धाम की सेवा में संलग्न रहूँगा। संस्था के विधान का सदैव पालन करूँगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जो संस्था के हितों के प्रतिकूल हो। अक्रूर धाम को प्रत्येक वार्ष्णेय परिवार से जोड़ने के लिए सर्वदा प्रयासरत रहूँगा। शिवनारायण वार्ष्णेय, दिल्ली। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और आप सबको अपने अपने पदों पर प्रतिष्ठित करती हूँ। धन्यवाद। अब बारी है हमारे चारों मंत्री श्री अमित वार्ष्णेय अलीगढ़ से, श्री प्रहलाद वार्ष्णेय हाथरस से शायद नहीं आए हैं, श्री प्रवीण वार्ष्णेय, श्री लवेश वार्ष्णेय, इनकी शपथ दिलाने के लिए मैं हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बारासैनी महासभा के महामंत्री भाई योगेश वार्ष्णेय से कि योगेश गुप्ता LIC से कि वो तीनों उप मंत्री हमारे साथियों की शपथ कराएं। एक तो ये उप मंत्री नहीं है, मंत्री हैं हमारे यहाँ, महामंत्री और मंत्री, उप नहीं है, मंत्री हैं। तो तीनों मेरे साथ शपथ लें, एक एक लाइन बोलनी है, एक साथ नहीं। मैं अपना नाम लें। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं, मैं भारतीय समाज के कुलाधीश श्री अक्रूर जी महाराज के परम धाम को संचालित कर रही संस्था श्री अक्रूर धाम गोपीनाथ फाउंडेशन के नवनिर्वाचित रूप में उक्त संस्था की उन्नति के लिए सदा समर्पण भाव और निष्ठापूर्वक कार्य करता रहूँगा। मनसा वाचा कर्मणा एक होकर श्री अक्रूर धाम की सेवा में संलग्न रहूँगा। संस्था के विधान का पालन करूँगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा
अक्रूर धाम को प्रत्येक वार्षण परिवार से धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने शपथ ले ली है वो कृपया इसको भरकर अपना मोबाइल नंबर पता लिख करके जमा करा दें मंत्री, हमारे महामंत्री जी को। और अब किसी भी संस्था की रीढ़ उसके सदस्य होते हैं, कार्यकारिणी सदस्य। बिना उनके कोई भी संस्था पूर्ण नहीं हो सकती। उनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि वो ही संस्था को चलाते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा, सबसे पहले नाम विनोद कुमार गुप्ता गोंडा वालों का। मैं थोड़ी जानकारी दे दूं सदन को। हमारे भाई विनोद कुमार गुप्ता जी को पेट में ट्यूमर हो गया था, काफ़ी बड़ा ट्यूमर हो गया। दिल्ली में ऑपरेशन उनका हुआ है अभी, और करीब 200 टाँके उनके पेट पर आए हैं। तो बहुत गंभीर हालत में घर पर हैं, अभी घर से अस्पताल से आ गए हैं। तो सभी से मैं कहूँगा कि उनके उत्तम स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें कि जल्दी शीघ्र होकर के अक्रूर धाम से जुड़ जाएं। श्री हरेंद्र कुमार वार्ष्णेय जी, श्रीमान भीखचंद गुप्ता जी, श्री नवल किशोर वार्ष्णेय जी, श्री महेश चंद वार्ष्णेय जी टेटी गांव, श्री सुनील कुमार गुप्ता जी बंबई वाले। आप देखिए सुनील कुमार गुप्ता जी बंबई से हैं और भारत सैनिक महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। इतनी महान विभूति। श्री गिरीश कुमार गुप्ता जी, श्रीमती सुनीता वार्ष्णेय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सैनिक महिला महासभा, श्री अजय कुमार वार्ष्णेय कोसी कला, श्री अजय कुमार वार्ष्णेय टेटी गांव, श्री अर्जुन देव वार्ष्णेय, श्री गौरव वार्ष्णेय सीए, श्री राजकुमार वार्ष्णेय जी भट्टे वाले, भारत सैनिक महासभा के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर वार्ष्णेय कृपा आए और इनको शपथ ग्रहण कराएं। मैं अपना नाम, मैं सुनीता वार्ष्णेय, पत्नी श्री राकेश वार्ष्णेय, पद का नाम, ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं वार्ष्णेय समाज के कुलाधीश वार्ष्णेय समाज के कुलाधीश श्री अक्रूर जी महाराज के परम धाम श्री अक्रूर जी महाराज के परम धाम को संचालित कर रही संस्था श्री अक्रूर धाम गोपीनाथ फाउंडेशन के नवनिर्वाचित सभासद पद सदस्य के रूप में उक्त संस्था की उन्नति के लिए सदा समर्पण भाव और निष्ठा पूर्वक कार्य करती रहूंगी। मनसा वाचा कर्मणा एक होकर श्री अक्रूर जी की सेवा में श्री अक्रूर धाम की सेवा में संलग्न रहूंगी। संस्था के विधान का सदैव पालन करूंगी। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगी जो संस्था के हितों के प्रतिकूल हो। अक्रूर धाम को प्रत्येक वार्षिक परिवार से जोड़ने के लिए सर्वदा प्रयासरत रहूंगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं बुलाऊंगा श्री गौरव वार्ष्णेय, श्री दिलीप कुमार गुप्ता जी एडवोकेट, श्री लोकेश वार्ष्णेय, श्री सोनू वार्ष्णेय, श्री अरविंद कुमार वार्ष्णेय, श्री कुलभूषण वार्ष्णेय, श्री दिलीप कुमार वार्ष्णेय सुरीर, श्री दीप्तांशु गुप्ता, श्री पवन नवर्धन, श्री पुनीत वार्ष्णेय, श्री प्रकाश चंद गुप्ता जी, श्री महेश वार्ष्णेय वृंदावन, श्री सजन कुमार गुप्ता, श्री ब्रजेश गुप्ता वृंदावन, श्री लवेश वार्ष्णेय। मैं अपना नाम लेना। दिलीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री छैलवारी आर्य
ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं वार्षिक समाज के कुलाधीश श्री अक्कूर जी महाराज के परम धाम को संचालित कर रही संस्था श्री अक्कूर धाम गोपीनाथ फाउंडेशन पंजीकृत के नवनिर्वाचित सभासद पद के रूप में उक्त संस्था की उन्नति के लिए सदा समर्पण भाव और निष्ठा पूर्वक कार्य करता रहूंगा। मनसा वाचा करुणा एक होकर श्री अक्कूर धाम की सेवा में संलग्न रहूंगा। संस्था के विधान का सदैव पालन करूंगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जो संस्था के हितों के प्रतिकूल हो। अक्कूर धाम के प्रत्येक वासने परिवार से जोड़ने के लिए सर्वथा प्रयासरत रहूंगा। धन्यवाद। नवीन कार्यकारिणी ने आपके सामने प्रस्तुत होकर शपथ ग्रहण की है और इस नवीन कार्यकारिणी को निर्विरोध चुनाव संपन्न करके जिन लोगों ने बुलाया, जिस चुनाव की टीम ने बनाया, उस टीम का वाकई में सम्मान होना जरूरी है। इतना बढ़िया तरीके से चुनाव उन्होंने संपन्न कराया। कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा, किसी भी तरह की कोई भी रत्ती भर भी कोई क्लेश नहीं हुई। ऐसा टीम का जोरदार सम्मान होना चाहिए। मैं ऐसी टीम को आमंत्रित करूंगा मंच के सामने। सबसे पहले मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीमान जय नारायण वासने जी एडवोकेट, कृपया मंच के नजदीक आए। उनके साथ 3 चुनाव अधिकारियों ने कंधे से कंधा मिला करके, कृपया बीच में आइए, बीच में आइए। उनके साथ सहयोगी भूमिका निभाई। हालांकि वो भी किसी से कम नहीं है, वो बस केवल नाम था कि वो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, वो उनके साथ चुनाव अधिकारी हैं। सभी कार्य चारों ने मिलकर के किया है। तो उनके साथ मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर DC गुप्ता जी को, और मैं बुलाना चाहूँगा श्री रविंद्र कोठीवाल जी एडवोकेट को, और एक और नाम जो सभी जानते हैं, महामंत्री के रूप में अक्कूर धाम की को चमन कर चुके हैं हमारे भाई, बहुत ही ऊर्जावान श्री राजीव आंदीवाल जी, कृपया जोरदार तालियां। तो इस पूरी टीम के लिए पहले एक जोरदार तालियां सम्मान के रूप में, और इनके सम्मान के लिए मैं हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री कमल किशोर वार्ष्णेय जी और महामंत्री श्री सुधीर कुमार वार्ष्णेय जी से अनुरोध करूंगा, कृपया इनका सम्मान करें। और कोषाध्यक्ष श्री राकेश कुमार वार्ष्णेय जी, तीनों मिलकर के इस टीम का संयुक्त रूप से सम्मान करें। श्री अक्कूर जी महाराज की जय। मंच पर विराजमान वैश्य बारा सैनी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुशील वार्ष्णेय जी, वैश्य बारा सैनी महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय योगेश गुप्ता जी, आदरणीय अलीगढ़ की पूर्व महापौर श्रीमती सावित्री देवी जी, संरक्षक के रूप में अशोक जी भाई साहब आदरणीय, कोषाध्यक्ष
पूर्व के भी और वर्तमान के भी आदरणीय राकेश गुप्ता जी, महामंत्री के रूप में वर्तमान आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, आदरणीय प्रवेश वाशिनी जी जो उपाध्यक्ष के दायित्व पर हैं, मैं पुनः जो पूर्व कमेटी रही है और जो जिम्मेदारी अब पूर्व कमेटी ने दी है और समाज के भामाशाह बंधुओं ने जो नई जिम्मेदारी दी है, मैं इसको विश्वास दिलाता हूँ अपनी सहयोगी टीम के साथ कि कुछ इस स्थान पे कुछ अच्छा ही होगा और कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। पूर्व कमेटी ने भी, हालांकि कोविड का कार्यकाल रहा 2-2.5 साल का, उस पीरियड में ज़्यादा व्यवस्था नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो कार्य हुए वो भी सब सराहनीय हैं। और मैं पुनः योगेश गुप्ता जी और उनकी सहयोगी सभी पदाधिकारियों को, सदस्यों को, मैं उनको भी हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। श्री वार्ष्णेय सेवा समिति के द्वारा आज श्री अक्रूर धाम के प्रांगण में सुबह ठाकुर जी के अभिषेक के साथ प्रारंभ हुआ और साधु सेवा दोपहर में हुई। कई सैकड़ों की तादाद में साधुओं ने यहाँ प्रसादी पाई और उसके बाद में यमुना महारानी का पूजन यमुना जी के घाट पर हुआ और अभी इस समय शपथ ग्रहण चल रही है। और इसके बाद में 56 भोग, फूल बंगला और महारस का कार्यक्रम भी यहाँ होगा और भजन गायिका के रूप में मनीषा रावत भी यहाँ अपनी प्रस्तुति देंगी। और इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जो आप सब लोगों का सहयोग रहा है, मैं उनका भी सभी का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। श्री अक्रूर धाम गोपीनाथ फाउंडेशन का जो चुनाव हुआ, मैं आदरणीय बड़े भाई जयनारायण वार्ष्णेय जी और उनके सहयोग में वकील साहब कोठारी जी, आदरणीय राजीव आंदीवाल जी, आदरणीय डॉक्टर DC गुप्ता जी, उन्होंने बहुत ही साफ सुथरा चुनाव कराया और भरसक प्रयास रहा कि जो नामांकन सभासद में ज़्यादा हुए उसको निर्भूत कराने के लिए भाई पवन रमरतन का और चुनमन भाई का भी विशेष सहयोग रहा। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल 26 तारीख को वार्ष्णेय सेवा समिति के द्वारा वृंदावन में जो भव्य और दिव्य प्रथम बार शोभा यात्रा निकाली गई, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत ही कम समय में करीब 8-10 झांकियाँ थी, 5-7 उसमें 6-7 के करीब मेरे ख्याल से बैंड थे, उसमें सैकड़ों तादाद में महिलाएं डांडिया करती हुई एक ही ड्रेस में, सबकी एक जैसी ड्रेस थी, बहुत ही सुंदर तरीके से, और लगभग जो समझो कि पुराना वृंदावन जितना था पूरे में घुमाया। और मेरे को विश्वास है कि अगली बार जब ये कार्यक्रम वृंदावन में होगा तो जो संख्या हमारे साथ चल रही थी वो संख्या भी कम नहीं थी। पूरी शोभा यात्रा में लगभग 400 के करीब समाज के बंधु साथ चल रहे थे और उम्मीद है कि अगली वर्ष ये संख्या डबल होगी और शोभा यात्रा भी बहुत ही सुंदर तरीके से और निकलेगी। क्योंकि अभी तो लोगों का प्रथम बार निकला था तो असमंजस में थी कि शोभा यात्रा कैसे निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्योंकि परमिशन भी इसकी 26 तारीख को ही मिली है। इसके प्रयास के लिए भाई लोकेश को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अथक प्रयास करके लग के, मैंने एक ही बात कहा था लोकेश से, मैंने कि परमिशन होना जरूरी है, परमिशन नहीं होगी तो दिक्कत हमको आ सकती है। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने
जो पुरानी परंपरागत जो कार्य हैं सामाजिक धार्मिक, उनको तो मान्यता परमिशन मिल रही है, लेकिन नई की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रथम थी, इस वजह से परेशानी थी। मैं ये बार बार इसको आगाह कर रहा था और ये लग के इसने ये परमिशन कराई। मैं इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार पुनः सभी मातृशक्ति का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग आए और इस कार्यक्रम को भव्य बनाया। और अभी थोड़ी देर बाद ठाकुर जी के दर्शन होंगे। आप सब लोग प्रसादी खा के भी जाएँ यहाँ से, सब व्यवस्था की गई है श्री वार्ष्णेय सेवा समिति के द्वारा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और भूल चूक कोई मेरे से हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ, क्या मैं कोई ज़्यादा बोलना मेरे को नहीं आता है। सर्वप्रथम तो मैं अकूर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए अपनी जो पुरानी टीम है उससे अनुरोध करूंगा कि अपना मार्गदर्शन हमें देते रहें। ऐसी में योगी जी और महामंत्री से अनुरोध करूंगा, चूँकि मुझे एक महामंत्री पद जैसे महत्वपूर्ण पद का कार्यभार मिला है और ये कार्यभार भी एक ऐसी घटना मान सकते हैं कि मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन अकूर जी महाराज ने अपनी सेवा करने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित कर दिया। आपको मैं एक थोड़ा वाक्य बताता हूँ कि मेरे माता पिता की इच्छा थी कि हमारा वृंदावन में एक घर हो। मैंने उनकी इच्छा पूरी करते हुए एक वृंदावन में फ्लैट बुक कराया, लेकिन मेरे पिताजी ऊपर चले गए, वो फ्लैट हमें नहीं मिला। अब माता जी हमारी परेशान कि कैसे करें, तो मैंने कहा चिंता मत करो, ये अकूर जी महाराज जी ऐसी व्यवस्था करेंगे आपकी कि एक वो छोटा फ्लैट था, एक पूरा प्रांगण आपको दे दिया है, इसकी सेवा करो, यहीं रहो। और इसमें माँ बाप का बहुत हाथ रहता है। माता जी हमारी बोली कि मैं भी चलूँगी तुम्हारे प्रांगण में उसको शपथ ग्रहण देखने के लिए। तो माता जी के बारे में मैं 2 लाइन बोलूँगा कि मेरी तकदीर में कोई गम नहीं होता, मेरी तकदीर में कोई गम नहीं होता, यदि मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। ये ऐसी माँ है। और मैं चाहूँगा कि एक बार, बहुत ही भावुक हैं, आइए मंच पर। हमारे महामंत्री जी भी माँ को देख के भावुक हो गए हैं और इस कार्य की महामंत्री के रूप में कार्य शुरू करने से पहले माँ से आशीर्वाद लेना चाहते हैं चरण छू करके। बहुत ही बढ़िया हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की कितनी बढ़िया मिसाल यहाँ है। माँ और बेटे का प्यार। माँ स्वयं आई है आशीर्वाद देने के लिए और भाभी जी भी हैं, बड़े भाई हैं, पूरा परिवार। मैं आश्वासन देता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी के निर्देश में पूरी टीम बहुत बढ़िया कार्य करेगी। और अब मैं पुरानी टीम के लिए विदाई देने के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं हमारे अध्यक्ष श्री योगेश गुप्ता LIC, महामंत्री श्री भानुप्रकाश जी और कोषाध्यक्ष जी। आइए, पुरानी वाले की विदाई देंगे, नए का समारोह करना है। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे महासभा के महामंत्री अध्यक्ष श्री सुशील कुमार वासने जी को कि हमारी पुरानी टीम को पटका पहनाकर और हमारे अध्यक्ष जी उनका सम्मान करें। और मैं पुरानी टीम से पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि अपना मार्गदर्शन हमें देते रहें, जिससे आगे काम बहुत बढ़िया चलता रहे।
अच्छा, और मैं अनुरोध करूंगा महासभा के कोषाध्यक्ष श्री सुनील कुमार मुंबई वालों को कृपा आएं और हमारी पुरानी टीम को सम्मानित करें। विदाई करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री दिलीप गुप्ता एडवोकेट मथुरा जी से। श्री दिलीप गुप्ता एडवोकेट वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री सुमित विद्यार्थी जी, श्री राकेश ज्वेलर्स और सुजीत कुमार वासने वृंदावन। मंत्री श्री राजेश कुमार वासने मथुरा, राजेश प्रकाश वासने मथुरा, श्री बाबूलाल गुप्ता गोंडा, श्री पवन कुमार वासने वजीरगंज, श्री पंकज गुप्ता दीपका अलीगढ़। कार्यकारी सदस्य में श्री हरेंद्र कुमार वासने अलीगढ़ से, श्रीमती सुभद्रा वासने अलीगढ़ से, श्री राजेंद्र कुमार वासने अलीगढ़ से, श्री ज्ञान प्रकाश अलीगढ़ से, श्री भीखचंद गुप्ता अलीगढ़ मथुरा से, श्री विनोद कुमार गुप्ता गोंडा से, श्री मुरारी लाल गुप्ता दिल्ली से, श्री श्याम सुंदर वासने दिल्ली से, श्री संजय कुमार वासने अलीगढ़ से, श्री अमित कुमार वासने अलीगढ़ से, श्री श्रीराम वासने दिल्ली से, श्री श्रीकांत वासने दिल्ली से और श्री प्रभात वासने अलीगढ़ से। श्री दिनेश चंद गुप्ता दिल्ली से, श्री ब्रजेश गुप्ता वृंदावन से, श्री अनुपम वासने श्री ब्रजेश गुप्ता जी वृंदावन से, श्री महेश कुमार वासने मथुरा से, श्री मेघ श्याम वासने वृंदावन, श्री राजेश वासने मथुरा से, श्री प्रमोद कुमार वासने बहजोई से, श्री राजेंद्र कुमार गुप्ता मथुरा से, श्री लवेश वासने वृंदावन से, श्री विवेक गुप्ता अलीगढ़ से और श्री पवन वासने मथुरा से। श्री निर्मल कुमार दीपक दिल्ली से, श्री लाजपत राय वासने सुरीर से, श्री अमित वासने मथुरा, श्री दिनेश कुमार वासने जयपुर, श्री राजकुमार वासने मथुरा। श्री सुशील कुमार गुप्ता मथुरा से। चंद्रशेखर वासने जी संगठन महामंत्री, बारासनी महासभा। श्री सुशील कुमार वासने बारासनी महासभा।
मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्री राजीव आदिवाल से, जो कि पुरानी कहानी में मुख्य सलाहकार के रूप में हमारे साथ मुख्य सलाहकार की आपकी पुरानी थी। श्री अमित कुमार वासने, जो कि हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं अलीगढ़ से, अब पिछली उसमें कार्यकारिणी सदस्य थे, वर्तमान में हमारे ये मंत्री के रूप में हैं श्री अमित कुमार वासने। सुशील कुमार वासने से, जो कि दिल्ली से हमारे मध्य पधारे हैं। दोनों दे दो, मैं भी। और अनुरोध कर रहा हूँ सीए गौरव वासने जी के, जो कि महासभा के हमारे चेयरमैन हैं, आर्थिक सहायता कोष के, कृपया आएं। और हमारे अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि सीए गौरव वासने को तस्वीर पहन देकर और पटका पहनाकर उनका सम्मान करें। और मैं अनुरोध करूंगा हमारी अलीगढ़ की शान पूर्व महापौर श्रीमती सावित्री वासने से कि हमारे अध्यक्ष जी श्रीमती सावित्री वासने को पटका पहनाकर और ये तस्वीर भेंटकर उन्हें सम्मानित करें। महिला सभा की अध्यक्षा सुनीता वासने से भी अनुरोध करूंगा कि हमारी पूर्व महापौर को सम्मानित करें। अनुरोध करूंगा अपनी धर्मपत्नी श्री सुनीता वासने जी से कि आएं और हमारी पूर्व महापौर को सम्मानित करें। गर्व की बात है कि आप इस समय मौजूद हैं। भाई चंद्रशेखर जी और महामंत्री जी को 2 मिनट के लिए रोकूंगा। अभी एक भव्य सम्मान समारोह अध्यक्ष और महामंत्री जी का दोनों का स्वागत सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था। तो महामंत्री जी आदरणीय निवर्तमान अध्यक्ष जी की वजह से शायद नहीं आ पाए, क्योंकि नई नई बात थी तो शायद नहीं आए। तो मैं समस्त पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि महामंत्री जी का स्मृति चिन्ह देकर, साथ ही वासने सेवा समिति के अध्यक्ष भाई राजकुमार जी से भी आग्रह करूंगा कि वो स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। निवर्तमान अध्यक्ष जब नहीं, उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष जी आएंगे तभी आऊंगा। साथ ही मैं आग्रह करूंगा भारत सैनी महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो बहुत दूर से चलकर हमारे बीच हैं, श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, कि वो आए और श्री अक्रूर धाम गोपीनाथ फाउंडेशन के नवीन पदाधिकारी उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। उन्हें अंकित करें। भाई अरविंद वासने जी जो दिल्ली से आए हैं, आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा के अध्यक्ष हैं, आप प्लीज मंच के समीप आ जाएं। और भाई कमल किशोर जी से और महामंत्री सुधीर जी से निवेदन करूंगा कि भाई अरविंद जी को एक प्रतीक चिन्ह दे करके और दुशाला सम्मान प्रतीक आप पहनाएं।
इसके बाद शिवनारायण वार्ष्णेय जी जो जोन 14 के उपाध्यक्ष हैं, साथ में चंद्रकांत वार्ष्णेय जी साथ हैं। चंद्रकांत जी को, सुधीर जी, चंद्रकांत जी को। चंद्रकांत जी और बिना नाम भाई सुभाष चंद्र भोलेनाथ जी जो महासभा के संयुक्त मंत्री हैं और चंदौसी से हमारे बीच आए हैं। आगरा जनपद से महासभा के भाई विनय वार्ष्णेय जी और साथ में अंजलि भाभी जी को भी लेके आए। कहाँ है भाई साहब, कहाँ है? हाँ भाभी जी को पटका पहनाओ। अरे आप पहना दो, पहना दो। अरे हाँ रेड संयुक्त रूप से जुगल जोड़ी को सम्मानित लगा ले भैया, ये दोनों जुगल जोड़ी। चुनमुन भाई को मैं आमंत्रित करूंगा कि वह मंच के पास आए और सम्मान करने के लिए मैं वर्तमान अध्यक्ष श्री कमल किशोर जी से निवेदन करूंगा चुनमुन भाई का पटका पहना करके और अक्रूर जी का चित्र देकर सम्मानित करें।